नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो केंद्र सरकार जो अपनी स्कीम चलाती है CHGS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो उसमें दोस्तों 5 लाख तक का इलाज अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। सरकार ने उसमें कुछ इजाफा किया है, कुछ नए तर्क नियम को जोड़ दिया है दोस्तों, जिससे वो सीमा बढ़ कर के अब 10 लाख रुपए हो चुकी है। इसके संबंध में सरकार ने 2026 में फरवरी 25 को एक सूचना जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। दोस्तों, इस खबर पर आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस खबर में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी राहत दी है। तो दोस्तों, सूचना इस प्रकार से है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, इलाज की सीमा बढ़कर 10 लाख रुपए हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम यानी कि लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। अब वे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CHGS के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी तक 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता था इस स्कीम के अंतर्गत, जिसको बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गंभीर बीमारियों के इलाज की अधिकतम स्वीकृति राशि को बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया है। यह फैसला लंबे समय से बाद लिया गया है और इसे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 लाख रुपए आजकल जैसे ही कोई बड़ी बीमारी आपके परिवार में, कर्मचारियों के परिवार में, उन पर आश्रित लोगों पर आती है, तो दोस्तों 5 लाख रुपए तो अगर आप अच्छे अस्पताल में, योजना से संबंध जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, तो दोस्तों 5 लाख रुपए तो वहाँ बेड चार्ज और बाकी फॉर्मेलिटीज़ में ही निकल जाते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी समय से उनका संगठन इस चीज़ की मांग कर रहा था कि इसमें कुछ राहत दी जाए, इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। तो सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए दोस्तों इसकी सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया है। तमाम प्रकार के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए संगठन लगातार इस मांग को उठा रहे थे और उनकी मांगों में यह एक प्रमुख मांग भी बनी हुई थी दोस्तों। तो सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर विचार विमर्श के उपरांत ये फैसला लिया है कि इसको बढ़ा दिया जाए। अभी तक जो विभाग के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे, उनके पास 5 लाख रुपए तक का इलाज को मंजूरी देने का अधिकार था। जो भी केंद्रीय कर्मचारी अपनी फाइल तैयार करते थे तो उसमें 5 लाख रुपए तक का अधिकार HOD जो होता है उसको स्वीकृत करने का अधिकार होता था। ये व्यवस्था पिछले करीब 10 सालों से लगातार 2015 से बनी हुई थी। तो 2016 में मंत्रालय ने इसको बढ़ाया था दोस्तों। उसके पहले यह राशि 2 लाख रुपए तक हुआ करती थी। 2016 में इसको बढ़ा करके लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया था, क्योंकि महंगाई के दर को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। इसको काफ़ी समय हो चुका था बड़े हुए, 10 साल हो चुके थे लगभग। तो लगातार केंद्रीय कर्मचारी ये मांग कर रहे थे कि कोई गंभीर ग्रसित बीमारी यदि उनके परिवार के आश्रितों पर आती है तो काफ़ी उनको उससे राहत नहीं मिल पा रही थी। तो अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है उसके अनुसार विभाग के जो प्रमुख हैं यानी कि HOD जो हैं, आप किसी भी केंद्रीय विभाग में हैं, केंद्र सरकार के भी अन्य प्रकार के विभाग हैं, तो जिस भी विभाग में हैं उनके जो HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो 10 लाख रुपए तक के इलाज की स्वीकृति अब आपको दे सकते हैं। तो आप केंद्रीय कर्मचारी अगर हैं या आपके परिवार में आपके आश्रित, आप जिन पर आश्रित हैं, आप स्वयं हैं या अन्य कोई, तो उनको ये सूचना दोस्तों आप प्रदान कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। अगर किसी भी मरीज पर 10 लाख रुपए से अधिक का खर्च आता है तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित उच्च अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी। तो दोस्तों, ये भी एक सूचना साथ में इसमें अटैच है कि अगर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का खर्च आ रहा है किसी भी परिवार के आश्रित सदस्य पर या केंद्रीय कर्मचारी पर, तो उसके इलाज के लिए दोस्तों ये लेनी पड़ेगी अनुमति। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।